मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी मामले में अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों में कोर्ट के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अदालतें ये फैसले साक्ष्य या सबूत के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर सुना रही हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। ये ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फ़ैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। अरशद मदनी ने भी कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना यह है कि दलील के आधार पर फैसला हो। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ़ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं। इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना, जो कोर्ट का इम्तियाज़ था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे। सब कुछ जो भी हो रहा है वो सबूतों के आधार पर ही हो रहा है। अब कोर्ट में दलीलें तो मुस्लिम पक्ष की ओर से भी दी गई और हिंदू पक्ष की ओर से भी दी गई। जो चिन्ह है वो भी स्पष्ट दिखाई दिए गए, त्रिशूल दिखाई दिया, गणेश की मूर्ति दिखाई दी, चूहे की प्रतिमा दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ना मानने के लिए तैयार है तो कोर्ट के ऊपर ही क्यों सवाल है।
महमूद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि जज साहब ने जाने से ठीक पहले ऐसा फैसला दिया जो किसी भी तरह से उचित नहीं। इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने। इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? मैं फिर दोहरा रही हूँ, फैसले तो कोर्ट सबूतों के आधार पर लेता है, ना वो जाते जाते होते हैं ना आते आते होते हैं। लेकिन बहरहाल सबके अपने अपने सेंटिमेंट है, तर्क हैं, वो आपके सामने है। लेकिन ज्ञानवापी का जो तहखाना है वो दरअसल है कहाँ? क्योंकि ज्ञानवापी में वैसे तो 10 तहखाने हैं, लेकिन जिस तहखाने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो व्यास जी का तहखाना है, जहां 31 साल के बाद पूजा अर्चना हो रही है। उस पूरे कैंपस का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो आप देख रहे हैं, और इसका जो पूर्वी द्वार है, इसको अगर थोड़ा सा आप रोक दें तो इसको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो एक क्लियर पिक्चर है, इसे यही रोक दें। अब देखें, ये जो है वो दक्षिणी द्वार है, ये काशी विश्वनाथ का परिसर है और ये मंदिर है। और जिस नंदी की प्रतिमा का बार बार जिक्र होता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, वो नंदी ये है। अब नंदी से जो वजू खाने की दूरी है, जहां पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि दरअसल वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष जिसे कहता है वो फव्वारा है, वो आप देख रहे हैं। नंदी से लेकर ये वॉल और फिर यहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 83 फीट की है, जहां पर तहखाना है। यहीं पर वो तहखाना मौजूद है और वजू खाने के ठीक नीचे एक तहखाना है, और जिसका शिवलिंग का दूसरा पार्ट ये कहा जाता है कि अगर नीचे से और खोदा जाएगा, इसकी पड़ताल अगर की जाएगी तो शिवलिंग का बाकी हिस्सा भी इस तहखाने में मिलेगा। तो अभी जहां पर पूजा हो रही है वो ये परिसर है, यहाँ पर वो तहखाना है। व्यास जी का ये तहखाना नंदी के ठीक सामने है और तहखाने के पीछे वजू खाना है, जैसे हमने अभी आपको समझाया, जहां आदि विश्वेश्वर के होने की बात कही जाती है। अब ये तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी, ये वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता था। ब्रिटिश काल में भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का तहखाने पर कब्जा बरकरार रहा। अब जरा सोचिए, ये ब्रिटिश काल में भी यही हुआ, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने पूजा पाठ पर बैन लगा दिया। अब आप ये समझिए, ब्रिटिश सरकार के दौरान भी जब उनका शासन था तब भी ये व्यास जी के पक्ष में फैसला था, लेकिन मुलायम सरकार ने ये फैसला पलटा। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर भी एक याचिका कोर्ट में चल रही है, जिसके याचिकाकर्ता शिव पांडे लिंगियान है। उनका दावा यह है कि शाहजहां के बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने उनके परिवार को लेकर एक फरमान जारी किया था। इसमें यह कहा गया था कि 5 कोस का पूरा इलाका आदि विश्वेश्वर का है। जरा एक ये दस्तावेज भी आप देख लें। इसमें लिखा हुआ है, आले आले हर दिवाले हर शिवाले, सूरत हो या मूरत हो, हर दिगर सिख शख्स को इत्तला दी जाती है कि काशी विश्वेश्वर वगैरह जितने भी शिवलिंग हैं, इनका पूजा करना व कराना व जो कुछ यात्रीगण चढ़ोतरी चढ़ावें उसको लेने का एकमात्र हक भीमराव लिंगियान एवं उनके वारिसान को है।
इसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का उज्र पैदा करेगा तो वो मुगलय सल्तनत का कसूरवार माना जाएगा और लिंगिया की उपाधि उन्होंने दी।